सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अब रिकवर कर रही हूँ, अच्छी हूँ। डिलीवरी को 15-16 दिन हो गए हैं और अब जो है, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेरे स्टिचेस इतने अच्छे पेस्टिंग वाले हैं कि मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, पर अब और ज़्यादा फ्रेश मैं फील कर रही हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। बस थोड़ी सी ठंड है तो इसलिए कवर वगैरह कर रखा है। जैसे जैसे दिन अच्छे होंगे मैं भी एकदम बढ़िया हो जाऊंगी और बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगी, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ। बस थोड़ा सा अपना केयर कर रही हूँ। अभी ऑयल वॉयल लगा रखा है, कैप लगा रखी है क्योंकि आज बारिश बहुत हुई है तो हवा चल रही थी। अब आ जाते हैं सीधा काम की बात पे। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी अपने जो है बेबी बॉय सिम्टम्स हमारे साथ शेयर करो कि आपको क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या क्या आपके साथ आपको लगता था कि आपकी ये चेंजेस हैं आपकी बेटी के टाइम से और इस बार। तो मैं वही ये सब इस वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जो भी मेरी न्यू बहनें मेरी वीडियोस देख रही हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइज मेरे जो है पहले बेटी हो चुकी है, 5 साल की है वो, और अब मेरे बेबी बॉय हुआ है। उसमें क्या डिफरेंट सिम्टम्स थे वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो पहला सिम्टम्स जो मेरे से बहुत लोग पूछ रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं के ही आपको आंसर इसमें दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछ रहे हैं वो ये कि आपको जो है बेबी मूवमेंट किस साइड फील होता था, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो मैं बता देती हूँ, मेरी बेटी के टाइम मुझे जो मूवमेंट फील होता था वो लेफ्ट साइड होता था स्टार्टिंग से, और मैं लेफ्ट साइड को ही सोती थी। और इस बार जो है मेरे को बेबी मूवमेंट जो है राइट साइड स्टार्टिंग से फील हुआ और मैं राइट साइड ज़्यादा सोई हूँ। तो इसमें मैंने आपको दोनों बता दी कि मैं किस साइड सोती थी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, और मेरे को मूवमेंट जो फील हुई बेबी बॉय के टाइम वो हुई राइट साइड। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि लोग पूछ रहे थे दीदी आपके पेट पे एक जो लाइन आती है, लिंगरा लाइन बोलते हैं शायद उसको, या प्रेगनेंसी लाइन बोलते हैं, तो वो आपके कैसी थी। तो गाइज मैं बता देती हूँ। वैसे तो ऑनलाइन आपको ये बताया जाता है कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो आपको बेबी बॉय होगा और टेढ़ी मेढ़ी है तो बेबी गर्ल होगी, या फिर आपको अगर लाइन ऊपर तक जा रही है तो बेबी गर्ल होगी, और अगर वो नेवल तक है, नाभि तक है, तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मेरी बेटी के टाइम जो है मेरी जो प्रेगनेंसी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और ऊपर तक थी, जिसको देख के सब बोलते थे कि मेरे को बेबी बॉय होगा, बट मेरे को हुई बेबी गर्ल। और इस प्रेगनेंसी में मेरी जो प्रेगनेंसी लाइन है वो इतनी ज़्यादा हुई नहीं, बहुत लाइट सी हुई, और वो भी सिर्फ नाभि तक, नेवल तक। तो ये वाला पॉइंट मेरे को सही लगा कि शायद जो लाइन आपकी अगर नेवल तक है तो आपको होता है बेबी बॉय, क्योंकि मेरे को लगा था कि लाइन तो मेरी स्ट्रेट ही आएगी क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में भी थी, बट इस बार मेरे को जो लाइन है वो सिर्फ नेवल तक आई। तो ये शायद ऑनलाइन से ही बोलते हैं कि आपको अगर नेवल तक, नाभि तक लाइन है तो आपको बेबी बॉय होने के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। देखो ये हर चीज़ अलग अलग होती है, हर लेडीज़ का अलग होता है, पूरा हम डिपेंड नहीं कर सकते, पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बेटी के टाइम मैंने आपको जैसे बताया स्ट्रेट लाइन थी, पर फिर भी लड़की हुई, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं थी। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे से पूछा जा रहा था दीदी आप क्या खाना पसंद कर रहे थे। तो गाइज मैं अपनी बेटी के टाइम जो है मीठा ही खाती थी। मीठा मैंने लास्ट में बेसन के लड्डू वगैरह काफ़ी खाए, और मैंने काफ़ी खाया है अपनी बेटी के टाइम। ज़्यादा मेरे को मतलब बाहर का भी मैं खाती थी, पिज़्ज़ा ये वो, और घर का भी मैं खाना अच्छे से खाती थी। स्टार्टिंग के टाइम में मेरे को मतलब ये था कि मैं मीठा नहीं इतना खा रही थी, मैं खाती थी टमाटर प्याज की चटनी अपनी बेटी के टाइम। और इस बार जो है मैंने प्रेगनेंसी में 3 मंथ्स तो कुछ खाया ही नहीं, ज़्यादा घर का बहुत थोड़ा बहुत खाया। मुझे इस बार भूख ज़्यादा नहीं लगी, ऑल्दो मेरा वेट जो है 20 किलो बढ़ा, जो कि पता नहीं कैसे बढ़ा। डॉक्टर भी यही पूछती थी कि आप बाहर का बंद करो, बाहर का बंद करो। मेरे हस्बैंड और सासू माँ जाके यही बताते थे कि ये बाहर का नहीं खाती है, घर में भी बहुत कम खाती है। मैंने प्रेगनेंसी में भी 1 रोटी दिन में, 2 रोटी, और रात को तो 1 रोटी मात्र कभी खाई है, वरना मैंने सैलेड वगैरह, ओट्स वगैरह ही रात को अभी भी खाए हैं। तो ऐसा था। तो मैंने जो है इस बार प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में नहीं खाया, लास्ट मतलब पूरे प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं था, बस लास्ट के जब मेरे को 8th मंथ स्टार्ट हुआ तब मेरे को पेस्ट्री वगैरह ये सब खाने का ज़्यादा मन हो गया एकदम से। बाकी उससे पहले तो मेरे को ये था कि ना मेरे को बाहर का ज़्यादा मीठा खाना है, ना मेरे को स्पाइसी खाना है। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, अगर आप
आपको मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे बेबी बॉय के टाइम अभी इस बार स्टार्टिंग के 3 मंथ मेरे को स्पाइसी और गार्लिक ये सब खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, और उसके बाद तो नहीं मैंने स्पाइसी खाया, ना ही मैंने इतना ज़्यादा मीठा खाया। लास्ट में आके मैंने पेस्ट्री वगैरह थोड़ी ज़्यादा खाई, और मैं देख लो 20 किलो वेट आपको दिख ही रहा होगा कि अच्छा खासा बढ़ा है, जो कि बिना खाए हुए भी बढ़ा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि दीदी आपका फेस जो है वो ग्लो कर रहा था या फिर आपको पिगमेंटेशन हुए। तो गाइज मैं ना यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगा दूंगी। ये स्टार्टिंग में इस बार बेबी बॉय के टाइम मेरा फेस ग्लो कर रहा था, मतलब मुझे शाइन दिखती थी, लाइट अगर लाइट पड़ती तो ऐसा लगता ऑयल है शुरू के दिन, शुरू के 3-4 महीने। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मेरे फेस जो है डल होता गया। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सब लास्ट मंथ में हुए हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं था। ये हल्के से डार्क सर्कल्स और ये पिगमेंटेशन के डॉट डॉट, और ये डिलीवरी के बाद अपने आप ही जाने लगे। और लास्ट मंथ में मैंने ये भी नोटिस किया, लास्ट 8वें और 9वें महीने में मेरी स्किन जो है वो उतर रही थी, मतलब पपड़ी सी उतर रही थी। तो उसको देख के मेरी मम्मी या जो दादी वगैरह होती हैं वो कह रहे थे कि मतलब अब तेरा फेस जो है डल हो गया है, तो ये साइन बेबी बॉय का होता है। और तो मेरे को ये नहीं यकीन था, क्योंकि मेरे को मैं अपनी बेटी के टाइम भी मैं ऐसी लगती थी कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, जबकि ये लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा तेरा फेस बड़ा ग्लोइंग कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी के टाइम की फ़ोटो डाल दूंगी, और यहाँ पे मैं अपने बेबी बॉय के टाइम के फेस की डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ में मेरा फेस जो है ऐसा डल सा हो गया था और बड़ा अजीब सा हो गया था, काले वाले कालापन लगने लगा था, और मेरे लिप्स जो हैं वो भी ब्लैक हो गए थे। ठीक है, एक जो मैंने बहुत ज़्यादा पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही है, जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है बहुत उसको रहता है क्या होगा क्या होगा। तो मैं एक पॉइंट बहुत ज़्यादा देखती थी, वो था यूरिन कलर। बोलते हैं अगर आपके बेबी गर्ल है तो आपका यूरिन कलर जो है वो, ये मेरा डॉगी है जो कि अब बोलता ही रहेगा, कोई होगा गेट पर, चलो इसको इग्नोर करो आप, मैं इसको डांट के आती हूँ, रुको। तो गाइज यूरिन कलर का मैं आपको बता रही थी। बोलते हैं गर्ल के टाइम जो है आपका यूरिन कलर जो है वो लाइट वाइट, मतलब येलो नहीं होता है, लाइट येलो रहता है या एकदम क्लियर रहता है, जो कि मेरे टाइम पर बिल्कुल सही था। वहाँ पर ऐसे ही था, मेरी बेटी के टाइम जो है मेरा यूरिन कलर एकदम क्लियर था, येलो नहीं था। और इस बार मेरा यूरिन कलर एकदम येलो था स्टार्टिंग से ही। तो मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखी थी, तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा लगता था कि मे बी ये चेंज है, बट कुछ नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है कि आपके वाटर इनटेक पे भी डिपेंड करता है, या किसी के नॉर्मल भी ऐसा रहता ही है कलर, तो उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। बट मेरे टाइम में ये पॉइंट बिल्कुल सही था कि बेबी बॉय सिम्टम्स जो बताते हैं वो यही था कि यूरिन कलर डार्क येलो रहता है बेबी बॉय के टाइम, और मेरा भी था डार्क येलो। अब चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स जो लोग पूछते हैं कि दीदी अल्ट्रासाउंड में बोलते हैं कि अगर बेबी की हार्ट रेट जो है 140 से ऊपर है तो बेबी गर्ल होगी, 140 से नीचे है तो बेबी बॉय होगा। तो मैं आपको बता दूं 140 कोई एकदम करेक्ट वो तो बेबी का हार्ट रेट होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 142 एक लाइन दे दी है, 143 45 आया तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, और 139 है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट रेट तो क्या है, हर बार आपका चेंज होता रहता है। प्लस थोड़ा सा आप ये देख सकते हो, क्योंकि मेरी बेटी का जब मैंने अल्ट्रासाउंड जितने भी कराती थी उसमें क्या था 150 55 ऐसे ऊपर रहता था, 1 है ना, ऐसा हाई रहता था थोड़ा ज़्यादा ही। और अब जो है बेटी के टाइम जो मेरा बेबी बॉय हुआ उस टाइम क्या था, स्टार्टिंग में मेरा 147 आया, फिर मेरा 149 आया, फिर मेरा 143 आया, और एक बार 152 भी आया शायद। तो ऐसे रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि हल्का सा मतलब नीचे 150 या ऐसा कुछ रहे, और एक बार होता है कि 155 160, ये ऐसे में मेरा बेटी के टाइम रहता था। पर मैं इसको नहीं मानती हूँ कि पूरा ये डिपेंड रहता होगा। कई बार ऐसा होता है आपका खुद का भी, आप चल के जा रहे हो या आप मतलब आप घबराए हुए हो, उससे भी इफेक्ट जो है चेंज हो जाता है हार्ट रेट में, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत लोग पूछ रहे थे दीदी आपको जो है मतलब आपके मूड स्विंग्स कैसा रहता था। तो गाइस मेरे को मेरी बेटी के टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा रोना आता था, बहुत ज़्यादा लड़ने का मन करता था घर वालों से। छोटी छोटी बात पे मैं बहुत चिड़चिड़ी, मतलब बोलती नहीं थी क्योंकि नई नई शादी हुई थी पर मतलब गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है ये पॉइंट ठीक है, मतलब मेरे केस में ये ठीक है, या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी का फ़र्क भी हो सकता है। तो ये था मेरे साथ कि
मेरे को बहुत गुस्सा आता था मेरी बेटी के टाइम और बहुत रोना आता था, लड़ने का मन करता था। पर इस प्रेगनेंसी में मैं थ्रू आउट जो है खुश ही रही हूँ, मूड मेरा काम रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता था अगर कोई सामने मेरे बहस भी कर रहा है ना 2 लोग, मेरे को लगता था मेरे को बोलना ही नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है इन लोगों को कुछ बोलने की, तो मैं हमेशा आउट रहती थी डिस्कशन से। तो ऐसा था। तो यही है, मूड स्विंग्स नहीं होते, थोड़ा काम रहता है बेबी बॉय के टाइम, या फिर सेकंड प्रेगनेंसी थी इसलिए शायद। तो मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और, जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने मतलब आप एक्टिव थे या लेज़ी थे। तो गाइज मैं वैसे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, मैं थोड़ी लेज़ी ही हूँ ज़िंदगी भर, हमेशा से लेज़ी नेस मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। भले ही मैं ससुराल में रहूँ या मायके में रहूँ, मैं आलसी हूँ, मैं कबूलती हूँ मैं आलसी हूँ, ठीक है। पर ऐसा नहीं है। मेरी बेटी के टाइम जो है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने काम तो दोनों में ही ज़्यादा नहीं किया है, बट हाँ ये कह सकते हो कि मैं बेटी के टाइम सोती थी। और अब इस प्रेगनेंसी में मेरे को नींद नहीं आई दिन में, वरना मेरे को क्या है, नॉर्मल भी और यशवी के टाइम भी मैं दिन में भी सो जाती थी। पर इस प्रेगनेंसी में मैं स्टार्टिंग के 3 महीने या तो थोड़ी वीकनेस थी इसलिए लेटी रहती थी, थोड़ा सो भी जाती थी, बट उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, ना दिन में आई ना रात में आई। रात को मैं 1:30 बजे सोती थी और अब मेरा बेबी भी 1:30-2 बजे ही सो रहा है। तो वो नुकसान हो गया है बस थोड़ा सा, कि मैं अगर टाइम पे सोती तो मेरा बेबी भी टाइम पे सो जाता। तो बस ये है, बाकी जो है मेरे को इतनी नींद वींद नहीं आई है। और मतलब मेरे को ऐसा था, मेरे को मतलब मैं ठीक थी, एक्टिव, मतलब एक्टिव रहते हैं शायद लड़के के टाइम, मुझे ऐसा लगता है। वो तो मेरे एक्टिवनेस का लेवल ही कम है तो उस हिसाब से मैं रही होंगी पर जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं वो एक्टिव रहे होंगे। बाकी यार मजबूरियों में तो काफ़ी लेडीज़ जो हैं, वो लड़की हो लड़का हो, एक्टिव रहना ही पड़ता है और कोई चांस नहीं होता। तो इस पॉइंट को तो आप अपने हिसाब से देख लो, इस पे ज़्यादा आपको जाना नहीं है, ठीक है, कि आप मतलब क्या एक्टिव रहते हो, क्या वो रहते हो। और बाकी मेरे से जो पूछ रहे थे कि मेरा प्लेसेंटा के बारे में, उसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाने वाली हूँ नेक्स्ट, पूरा अपना रिपोर्ट आपको दिखाने वाली हूँ प्लेसेंटा के बारे में, मेरी प्लेसेंटा पोजीशन वगैरह क्या थी। तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। इस व्लॉग में मैंने अभी इतने क्वेश्चन शेयर किए आप लोगों के साथ। अगर आपके और भी क्वेश्चन है मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड या बॉय सिम्टम्स जो आपको जानने हो, आप नीचे कमेंट कर देना, मैं फटाफट उसकी भी व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि देख लो मैं अपने जापे में भी आप लोगों के लिए आपके आंसर ला रही हूँ। तो आपका इतना तो बनता है कि आप लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी अपने क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना, और आपको किस बारे में जो है व्लॉग चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो चाइनीज़ कैलेंडर में मेरा बेबी बॉय ही आया था और उसे चेक कैसे करते हैं और उसका पूरा क्या है, जो लोग नहीं जानते कैसे यूज़ करते हैं, वो सब मैं अभी बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग पे। तो जो लोग सब्सक्राइब कर देंगे और जिनको जानना है वो कमेंट कर देना, जिनको व्लॉग चाहिए चाइनीज़ कैलेंडर के लिए तो वो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट व्लॉग भी उसका आ जाएगा, ठीक है। और मैं अब जाती हूँ बेबी के पास, बहुत देर हो गई है। और गाइस देख लो मेरा 20 किलो, मुझे ये भी कम करना है। तो स्टे एक्टिव करिश्मा, स्टे एक्टिव, ओके, बाय।